है क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम आप सभी को इस लेक्चर में इस क्लास में पढ़ाने वाले हैं। वो पढ़ाने वाले हैं न्यूरॉन्स के 3 टाइप है। पहले टाइप हमने पूरा कंप्लीट किया है पिछले लेक्चर में, वो जो कि आपको देखना होगा। न्यूरॉन के 2 टाइप्स है जो हम बच्चों को यहाँ पढ़ाने वाले हैं। दूसरा टाइप है यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स, उसके बाद है इंटरनल न्यूरॉन्स या इसे कहते हैं मिक्स्ड न्यूरॉन्स। इस लेक्चर में इस क्लास में 2 न्यूरॉन्स और पढ़ाने वाले हैं। पहला हम पढ़ाने वाले हैं बच्चों को मोटर न्यूरॉन्स, उसके बाद हम बच्चों को इंटरनल न्यूरॉन्स या मिक्स्ड न्यूरॉन्स पढ़ाने वाले हैं। ये लेक्चर आ रहा है फर्स्ट बैच के तहत। अगर किसी बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर दे गए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, सर हमें नोट चाहिए। मैं उन सभी को इतना कहता हूँ 30 से 50 तक आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी बच्चे को फोर्थ स्टेड या ऑफलाइन नोट चाहिए, फोर्थ स्टेड वाले या प्रिंट वाले, उस बच्चे को 200 या 300 में नोट्स मिल जाएंगे। न्यूरॉन का दूसरा टाइप क्या है? मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स होते क्या है? द न्यूरॉन्स nerves which carry message from the brain or spinal cord sent through to the muscle or gland or called motor neurons। मोटर न्यूरॉन जो है, मोटर न्यूरॉन्स वो नर्व्स होते हैं जो मैसेज को कैरी करता है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से। किसको सेंड करता है? ग्लैंड और मसल को। उसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स टू द मसल और ग्लैंड। इफेक्टर जो है ये हमने पिछले लेक्चर में पूरा पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमने पूरा पढ़ा है। इसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ये हमने आपको पढ़ाया है। वो लेक्चर्स आपको पहले देखने होंगे, फिर आप इस लेक्चर में इस क्लास में आना है। तो मसल और ग्लैंड जो है ये दोनों इफेक्टर्स है। मोटर न्यूरॉन जो है ये ट्रांसमिट इंपल्स के फॉर्म में ब्रेन से लेके इफेक्टर्स तक ये जाता है, मैसेज को कैरी करता है। इफेक्टर्स इसमें मसल है और ग्लैंड है। मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इंपल्स के फॉर्म में ब्रेन से लेके इफेक्टर्स तक जाता है। और यहाँ पे इफेक्टर्स कौन कौन है? इफेक्टर्स मसल है और इफेक्टर्स ग्लैंड है। ये दोनों क्या है? ये दोनों इफेक्टर्स है। इफेक्टर्स मसल, टिश्यू, ग्लैंड विच एक्ट्स इन रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। इफेक्टर्स में ग्लैंड आता है, टिश्यू आते हैं, मसल्स आते हैं जो वर्क करते हैं, काम करते हैं, एक्ट करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं, जवाब देता है स्टिमुलाई के तहत, इन्वायरमेंट के तहत। इन्वायरमेंट में चेंज है ना, उसे स्टिमुलाई कहता है। इफेक्टर्स में मसल आते हैं, ग्लैंड आते हैं, टिश्यू आते हैं जो वर्क करते हैं, एक्ट करते हैं, काम करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं, जवाब देते हैं। किसके तहत? स्टिमुलाई के तहत। इन्वायरमेंट में चेंज आना, तब्दील होना, उसे हम कहते हैं इफेक्टर्स। यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं मिक्स्ड न्यूरॉन्स या तो हम इंटरनल न्यूरॉन्स पढ़ाने वाले हैं। मैंने कहा बच्चों को क्योंकि अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। क्या है? अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। यहाँ पे इंटरनल न्यूरॉन्स। इंटरनल न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है नर्व्स। इंटरनल नर्व्स क्या होते हैं? इंटरनल नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट होते हैं, अटैच होते हैं, कंटेक्टेड होते हैं, है ना, उनको हम कहते हैं इंटरनल नर्व्स। यहाँ पे इंटरनल न्यूरॉन्स, इंटरनल न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो बॉडी के अंदर कनेक्ट होते हैं। इट इज कनेक्ट्स सेंसर न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। देखो मिक्स्ड न्यूरॉन्स अपने साथ कनेक्ट रखता है, कंटेक्ट रखता है। पहला रखता है वो सेंसर न्यूरॉन्स, उसके बाद वो मोटर न्यूरॉन्स रखता है। अपने साथ कनेक्ट रखता है, कंटेक्ट रखता है सेंसर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। सेंसर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स अपने साथ जो कनेक्ट रखता है उसे हम कहते हैं मिक्स्ड न्यूरॉन्स। इस लेक्चर में हमने पढ़ा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ये पूरा कंप्लीट हुआ है। आप सभी बच्चों को जब रिजल्ट आउट हो जाएगा, फिर आप जब मार्क्स कर देखोगे, अपना मार्क्स देखोगे, कितना कहता हूं जिस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा मार्क्स होंगे ना, वही सब्जेक्ट आपको आगे लेना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेडिकल लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, ये नहीं कहूंगा। रिजल्ट के बाद जब आप मार्क्स कार्ड देखोगे, फिर जिस सब्जेक्ट में आपके ज्यादा मार्क्स होंगे वही सब्जेक्ट आप लेना, वही सब्जेक्ट आपको लेना है। मैं ये नहीं कहूंगा आप आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, मेडिकल लो। नहीं बच्चों, बच्चा ऐसा होता है जिसको 450 मिलता है और फिर घर वाले फोर्स करते आप मेडिकल लो। देखो बच्चों, अगर आपका इंटरेस्ट है मेडिकल लेना या आर्ट्स या कॉमर्स लेना तो लेना, अगर नहीं तो छोड़ दो। नहीं बेटा, पढ़ना होता है, क्योंकि वहां पे जब आप आगे जाओगे ना, फिर आप बहुत बहुत पछताओगे। आप सभी बच्चों का जो मार्क्स कार्ड होगा, 10th का मार्क्स कार्ड होगा, वो आप सभी बच्चों का इंडिकेटर्स होता है, क्योंकि वो आपको ये दिशा देता है कि 5 में आपका ज्यादा किस सब्जेक्ट में मार्क्स होते हैं, वही लेना है।